नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज बहुत दिनों बाद आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। एक महत्वपूर्ण टेस्ट में लेकर आया हूँ। जैसा कि अभी कल आपके घोषणा हुई है कि आपके जो 12th के एग्ज़ाम है वो आपके रद्द कर दिए गए हैं। तो उससे बाद लगता है कि जल्दी आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपका वीडियो का एग्ज़ाम तो ऑनलाइन है, तो उसका कोई मतलब नहीं कि 12th की परीक्षा हो या ना हो। लेकिन जो आपके अन्य परीक्षाएं थे, चाहे वो एलटी का एग्ज़ाम हो या आपका जो क्लर्क 751 हो, तो उनके लिए अब प्रक्रिया बढ़ सकती है। और आयोग ने भी अपनी एक घोषणा की है कि वो एग्ज़ाम जो रखेगा 80 नंबर का रख सकता है। तो उन सबको तो हमें ध्यान नहीं देना, 80 का हो 100 का हो, बात एक ही रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे पहले कुछ 2-4 मिनट की आपको महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, मैं देखता रहता हूँ कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि वो लगातार ऐसे ही करते रहते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, ये है वो है। तो वो अपना दिन भर का लगभग 10 घंटे में देखते हैं सोशल मीडिया में ही बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इसी चीज़ में। लेकिन अगर आप देखें तो आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं युवाओं के लिए, किसी भी सरकार ने आज तक कोई कार्य इतना अच्छे से किया नहीं है। आप पिछले रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिएगा, जहाँ पे कि बहुत बड़े स्तर पर भरमार आ गई हो भर्तियों की। तो जितना आया है अभी फ़िलहाल उसी पे फोकस बनाए। कुछ को मैं देखता हूँ, कुछ ये बोलते रहते हैं कि साहब पहले क्लर्क की भर्ती आई थी तो वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ गई तो पटवारी नहीं आ रहा, फिर ऐसा ही नहीं आ रहा। उनका वे यही बोलते रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि अभी जो करंट में वैकेंसी हैं, अगर मैं बात करके चलूँ तो बहुत अच्छा आपके पास चांस है, चाहे वो बीडीओ हो बीपीडीओ हो। 854 वैकेंसी है, बाकी 751 पे क्लर्क हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनका आपका बंद दरोगा का एग्ज़ाम भी होगा। और साथ ही साथ अगले माह में आपको या इसी माह में पटवारी और कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये मौका है। और कुछ को मैं ये देखता हूँ, ऐसे भी बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं कि अरे भाई अब वैकेंसी दे रहे हैं तो आपका इलेक्शन आ गई इस वजह से दे रहे हैं। तो मुझे एक भी ऐसा छात्र बता दे जो ऐसा बोलता हो कि भाई वैकेंसी आ गई है, अब तो इलेक्शन आ रहे हैं इस वजह से सरकार वैकेंसी दे रही है, उसने फॉर्म नहीं भरा। अरे भाई, कभी भी वैकेंसी है, हमें मतलब है अपना सिलेक्शन लेने से। अगर हमने फॉर्म अप्लाई किया है तो वैकेंसी का इलेक्शन के दिन आए या कभी भी आए, हमारा मेन मकसद होना चाहिए अपना सिलेक्शन लेना। कभी भी भर्ती आए उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन कुछ इसी बात को बोलते रहेंगे कि अब वैकेंसी दे रहे हैं, अब इलेक्शन आ गए तो दे रहे हैं। तो भाई तुम फॉर्म तो अप्लाई करोगे ना, ऐसा तो नहीं है अगर इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी आई है तो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से अपने ध्यान हटाए, सोशल मीडिया से कम दूरी बनाए रखें, बिल्कुल दूर रहे। मेरे अकॉर्डिंग तो दूरी बनाए रखें और कम से कम ही इसका यूज़ करें खाली समय में। मेनली आपको 8 से 10 घंटे अपने निकालने हैं कि हमें इतने घंटे पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास जो समय बचे उस पर ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको यूज़ ही नहीं करना है। आप इसको यूज करिएगा, इससे आप करंट नॉलेज में आप बने रहेंगे। तो देखिएगा, अब मैं आपको थोड़ी अपनी रणनीति में बताना चाहता हूँ। देखिएगा, हमने उत्तराखंड के लगभग 60 के समथिंग, लगभग 50 के 60 समथिंग प्रैक्टिस सेट किए हैं। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बचे हुए हैं जो मैं कराऊंगा। लेकिन अभी हमें अपने जीएस की तरफ भी ध्यान देना है। और जीएस के जो मेनली हमें अभी पोर्शन लेके चलने हैं वो हमारे, देखिएगा, ज्योग्राफी मेन है हमारा। और आपका मैं बात करूँ तो पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और जो आपका हमारा बचा हुआ हिस्ट्री आ जाएगी। तो एक एक पोर्शन को लेके चलना है टेस्ट के ही रूप में। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट करूँगा, कि लगभग ज्योग्राफी के आपको 25 से 30 में सेट कराने वाला हूँ। और इसके बाद आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और कुछ विविध वाले हो जाएगा। लगभग हमारे 70 या 100 के समथिंग प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। और बहुत अच्छे स्तर का हमारा जीएस हो जाएगा, जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड को पढ़ा है। उसके बाद हिंदी तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। अगर अभी तक किसी ने हिंदी की हमारी बुक नहीं ली है तो उसको ले लें। रिव्यू भी आप कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे एक क्वेश्चन मालूम किया था कि कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया है, अपनी राय दे कैसा लगा। तो उसमें मैंने एक ऑप्शन किया था बढ़िया में, तो लगभग 50% छात्रों ने कहा कि बहुत बढ़िया लगा। और लगभग 35% छात्रों ने कहा कि अभी हमने इसको परचेस नहीं किया है। और मात्र 6 से 7% ने कहा कि भाई प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हर प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। तो उस बात को छोड़ेगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, काराकोरम पास, नहीं, काराकोरम दर्रा स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर, सॉरी किस स्थान पे है? तो हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोगश बांध किस नदी पर निर्मित है? तो रोगश बांध की अगर हम बात करें तो ये हमारा बाकश नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मकराना तट किस देश के समुद्री तट का भौगोलिक नाम है? तो मकराना तट की हम बात करें तो देखिएगा, ये हमारा पाकिस्तान
के समुद्री तट का भौगोलिक नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी हम बात करें पाकिस्तान के बारे में तो देखिएगा राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान में जो पीएम है वो है इमरान खान जी, और अगर हम बात करें तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान का जो पेय पदार्थ है वो हमारा गन्ने का रस देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह जो हमारा स्थित है यह है प्रशांत महासागर में। मेनली अगर आ जाए और अधिक डीप मालूम कर ले तो उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको हवाई द्वीप समूह देखने को मिलेगा। और अगर आपका क्षेत्र में मालूम कर लो तो मुख्य रूप से अमेरिका क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है? तो देखिए गोंडवाना पहली बात तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि गोंडवाना जो है वह किस खनिज का आपका क्षेत्र है? ऑप्शन आपका तांबा और आपका यूरेनियम इस प्रकार से आएगा, तो आपको याद रखना है कोयला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है? तो देखिएगा मेनली रूप से ये आपका 3 राज्यों में मिलता है। इसका जो आपका क्षेत्र मिलेगा वो आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ऑप्शन में है नहीं, तो मेनली आपका ये झारखंड में देखने को मिल जाएगा। और इस ही गोंडवाना क्षेत्र से आपके लगभग 76% कोयला निकाला जाता है। कोयले की मैं बात करूँ तो देखिएगा सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट आ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है किसे मुलायम कोयला बोलते हैं? तो बिटुमिनस कोयले को मुलायम कोयला कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब अन्य कोयलों को गर्म करते हैं तो वे भंगूर की तरह एक तरह बिखर कर टूट जाते हैं, लेकिन जब आपके बिटुमिनस कोयले को गर्म किया जाता है तो एक प्रकार से मुलायम हो जाता है, बिल्कुल मुलायम। तो इस कारण से मुलायम कोयला कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो हमारी 6100 या हम अगर बात करें तो इसको मीटर कर लेना है। हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो हमारी 6100 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बूढ़ापेस्ट किस नदी तट पर है? तो बूढ़ापेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए पहले हम बात करें बूढ़ापेस्ट एक हम देश है और इसकी जो राजधानी है वो आपकी हंगरी देखने को मिलेगी। बूढ़ापेस्ट जो है बूढ़ापेस्ट की राजधानी हंगरी है और हंगरी ही बूढ़ापेस्ट का सबसे बड़ा नगर भी है। बाकी बूढ़ापेस्ट की मैं बात करूँ तो ये 4 बस्तियों से मिलके बना है। एक बस्ती का नाम है बूढ़ा, दूसरी बस्ती का नाम है पेस्ट, तीसरी बस्ती का नाम है ओबूढ़ा और 4वीं बस्ती का नाम है कोवन्या। तो बूढ़ा, पेस्ट, ओबूढ़ा और कोवन्या नामक बस्तियों से मिलके बना है बूढ़ापेस्ट। और ये आपका जो स्थित है हमारा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ की राजधानी हंगरी जो कि सबसे बड़ा नगर है बूढ़ापेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक आपका उड़ीसा में आ जाएगा। और मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी हमारा कटक में ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक हमारा महानदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा। बाकी महानदी की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले के क्षेत्र से निकलती है और महानदी को महानंदा के नाम से भी जाना गया है और नीलोत्पला भी आपको महानदी का ही नाम देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें गंगा नदी के बारे में तो देखिए गंगा नदी का उद्गम हमारे उत्तरकाशी के गौमुख से है और भागीरथी के नाम से निकलती है मेनली वहाँ से और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा और गंगा का अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और वहाँ से गंगा कहलाती है। तो गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप कहलाता है आपका मेग्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है? तो वृक्ष रहित घास के मैदान जो उपनाम है वो आपके सवाना का है और सवाना घास के मैदान हमारे अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। बाकी अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूं तो अंध महाद्वीप की उपाधि दी गई है आपके अफ्रीका महाद्वीप की, क्योंकि यहाँ पर आपका आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ आपका अफ्रीका क्षेत्र आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, यानी कि सबसे पहले भारत के किस स्थान पर सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो जो सबसे पूर्वी हमारा राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है और सूरज हमारा पूर्व से ही निकलता है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय देखने को मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये आपको याद करके मेनली चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये किसका उपग्रह है? तो देखिएगा टाइटन की अगर हम बात करें तो ये हमारा शनि का उपग्रह है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अगर उपग्रह आ जाएगा तो ज्ञानीमीड आ जाएगा, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह आएगा तो भी बृहस्पति आएगा। अपने अक्ष पे अगर हम बात करें सबसे जल्दी कौन सा ग्रह घूम जाता है, तो वो भी आपका बृहस्पति घूमेगा। और सूर्य का सबसे लेट चक्कर कौन लगाएगा, तब भी आपका बृहस्पति आएगा सूर्य का सबसे लेट चक्कर लगाने में। क्वेश्चन नंबर 14, पीर पंजाल दर्रा स्थित है, तो पीर पंजाल दर्रा की अगर हम बात करें तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो आप आंसर इसका जम्मू कश्मीर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आपके चिनाब नदी पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी डीप देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकार की है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है हमारी बुलर झील, बेम्बा नाद झील है, जो कि हमारा केरल में देखने को मिलेगी, और 96 किलोमीटर लंबी झील है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, बेम्बा नाद झील। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर है? तो निम्न में से कर्क रेखा पर आएगा हमारा झारखंड की राजधानी रांची, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जवाहर सुरंग स्थित है, यानी कि किस क्षेत्र दर्रे में, किस क्षेत्र में आपकी जवाहर सुरंग है? तो बनिहाल क्षेत्र में हमारी जवाहर सुरंग आ जाएगी, बनिहाल क्षेत्र जम्मू कश्मीर, तो 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिएगा सबसे बड़ा अगर हम बात करें सतपुड़ा जो है हमारी पर्वत श्रृंखला, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहले तो हमें ये याद करके चलना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, हमारी मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी धूपगढ़ी, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। धूपगढ़ी की मैं ऊंचाई की बात करूँ तो देखिएगा कुछ बुक में 1350 मीटर दिया हुआ है और कुछ बुक में 1352 मीटर दिया है, आपको दोनों को ही याद करके चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे लगा देना। क्वेश्चन नंबर 21 है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो देखिएगा टाइगर स्टेट कहा गया है हमारे मध्य प्रदेश को, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश की बात करूं तो देखिएगा भारत का हृदय कहा गया है मध्य प्रदेश को, तवा घाट परियोजना मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक दलहन मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के आपके सीएम हैं। बाकी मैं बात करूं तो आपकी एक घटना घटी थी यहाँ पर जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। चलेगा, थोड़ा सा माइंड से क्वेश्चन उतर रहा है। बाकी मध्य प्रदेश में घटना घटी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट ने जल से गिर गई थी और उसके बाद में एक बहुत ही भयानक रूप से दुर्घटना घटी थी और बहुत अधिक व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो इस घटना का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी ये क्वेश्चन आपके एपीएस के एग्जाम में भी आया हुआ उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्रुव तारा इंगित है, यानी कि ध्रुव तारा किस दिशा में आपको देखने को मिलेगा? ध्रुव तारा की अगर हम बात करें तो आपको उत्तर दिशा में देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी ध्रुव तारे को ही कहा जाता है आपका पोलेरियस भी कहा गया है, पोल स्टार भी कहा गया है, लोड स्टार भी कहा गया है, नॉर्थ स्टार भी कहा गया है। अरबी भाषा में कहा गया है ध्रुव तारे को, याद रखिएगा, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नजूम अल सुमाल, अरबी भाषा में कहा गया है ध्रुव तारे को नजूम उल सुमाल, जिसका अर्थ होता है उत्तर का तारा, और फारसी में कहा गया है कुतुबी सितार। तो सारे ही आपको फैक्ट याद करके चलने। बाकी ध्रुव तारे की खास बात है, जितने भी आपके तारे हैं तो वो जैसे जैसे पृथ्वी आपकी घूमती है उस दिशा में घूमते हुए मिलेंगे। अगर आप बहुत ही ऐसे नहीं मिलेंगे वो देखने को, आप ऐसा करिएगा जैसे करते हैं वैज्ञानिक, एक वीडियो कैमरा लगा दिया और उसको लगा के ऐसे ही छोड़ दिया रात में कई दिनों तक, और उसके बाद धीरे धीरे सभी तारों में बदलाव मिलेगा, वो घूमते हुए दिखेंगे पृथ्वी की दिशा में। लेकिन ध्रुव तारे की खास बात है ये अपनी जगह पर ही टिका रहेगा, ये कभी भी घूमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेरियार नदी बहती है, तो देखिएगा पेरियार नदी आपकी बहती है केरल क्षेत्र में, और इस पे ही आपका मुल्ला पेरियार बांध आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। बाकी केरल की हम बात करें तो केरल की राजधानियाँ हमारी तिरुवनंतपुरम,
और अगर हम बात करें तो केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, केरल में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक रबड़ भी हमारे केरल क्षेत्र में ही पाई जाती है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है, यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है, वह किस से लगी है? तो लगी है हमारी बांग्लादेश से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य लगते हैं बांग्लादेश से हमारी? तो असम लगेगा, मेघालय लगेगा, मिजोरम लगेगा, त्रिपुरा लगेगा और पश्चिम बंगाल लगेगा। और सबसे कम अगर आ जाए भारत की स्थलीय सीमा तो वो लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, जो कि आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो है पाक अधिकृत, ये जो जम्मू कश्मीर का पाक अधिकृत क्षेत्र है, इससे लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा, जो कि सबसे कम लगती है भारत क्षेत्र से। क्वेश्चन 25 है, समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश है। तो समुद्र पार भारत का जो निकटवर्ती देश है वह मालदीव है। वैसे श्रीलंका आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में श्रीलंका नहीं है तो मालदीव आएगा। और मालदीव की राजधानी आपको माले देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मालदीव की जो है हिंद महासागर में स्थित द्वीप है और यहाँ की राजधानी है मालद्वीप रूफिया, रूपिया नहीं मालदीव रूफिया, ये याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मृत ज्वालामुखी है वो एकांका गुहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रॉस सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिएगा 7 महाद्वीप है हमारे दुनिया में, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है और यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप में ही आपका रोज सागर स्थित है, इससे यानी कि लगा हुआ, इस प्रकार से सीमा लगी हुई है रोज सागर की अंटार्कटिका महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? लास्ट टाइम उत्तराखंड के किसी एग्जाम में बना था ये क्वेश्चन। तो देखिएगा मैनाक पर्वत कहा गया आपके शिवालिक पर्वत को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, तेल नदी कहा जाता है, यानी किस नदी को तेल नदी की संज्ञा दी गई है? तो देखिएगा नाइजर नदी अफ्रीका क्षेत्र में नदी बहती है और अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है नाइजर नदी, तो इसे तेल नदी कहा गया है। बाकी मैं बात करूं तो जो नाइजर नदी है इसका उद्गम है हमारा लोमा पर्वत से, याद रखिएगा। बाकी मैं बात करूं तो ये गिरती है गिन्नी की खाड़ी में। जो नाइजर नदी है निकलती है लोमा पर्वत से, गिरती है गिन्नी की खाड़ी में। और नाइजर नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वह है बेनयूए, याद रखना है आपको, बेनयूए नदी सहायक नदी है आपकी नाइजर की। क्वेश्चन 30 है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो लद्दाख क्षेत्र में आएगा। कहाँ पर आएगा? आपके लद्दाख क्षेत्र में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 डेट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके 2 नए केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। एक आपका लद्दाख बना है और एक आपका जम्मू बना है। तो लद्दाख और जम्मू दोनों केंद्र शासित राज्य कब बने? तो महापुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। बाकी यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें सुनिएगा। पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। तो देखिएगा जो लद्दाख है तो लद्दाख में 2 जिले हैं, एक आपका लेह और एक आपका कारगिल है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। भाई क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है वर्तमान में। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो लद्दाख के जो आपके उपराज्यपाल हैं वो R.K. माथुर जी हैं। इतने आपको यहाँ से फैक्ट याद करने हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक आपकी है शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। वहीं लद्दाख की राजधानी एक ही है और उसका नाम है लेह। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी सतलज नदी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी आपके रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, ये सारी ही हमारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 32 है, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है आपका संघाई बंदरगाह। तो क्वेश्चन 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। संघाई आपके चीन में स्थित एक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 33 है, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है। तो येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क जो है हमारा USA में स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पार्क इसे माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34 है, वरुण ग्रह का हरा रंग किस गैस के कारण दिखाई देता है?
तो वरुण ग्रह का जो हरा रंग हमें देखने को मिलेगा तो वो हमें मीथेन के कारण देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो देखिएगा ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर से स्टार्ट किया आपके लिए। इसी प्रकार से बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और साथ ही में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।